टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने मंगलवार दोपहर को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उसके बाद गांधी खेल मैदान में सभा हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, शिक्षा मंत्री, बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल आदि कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए तीसरी बार जोनापुरिया जीताने आह्वान किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गहलोत के कारिंदों ने हमारे पेपरों को बेचा था, युवाओं के साथ खिलावाड़ किया था। पेपरों को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए। परीक्षा में आए पेपरों को खुद ने बेचे, परीक्षा में लाखों करोड़ों रुपए कमाए। हमारी सरकार आते ही इसमें कार्रवाई की है। पेपर लीक करने वाले जेल जा रहे हैं, 500 और जाएंगे। अब गहलोत डोडासरा भी बचने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बचेंगे नहीं। गहलोत डोडासरा भी जेल जाएंगे। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। सालों से राम मंदिर का मामला अटका रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया। धारा 370 भी हटा दी। इसलिए मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार 400 पार सीटें आनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश में भी सभी 25 सीटें जिताएं। भगवान राम के नाम से घबराए हुए हैं। उनके पास उनसे भगवान राम निकल गए हैं, और जिसमें से भगवान राम निकल जाते वो मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। 400 पार का लक्ष्य रखा, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में वो कौन कौन से मुद्दे हैं? मोदी सरकार का चेहरा, मोदी का चेहरा और मोदी सरकार की योजना है, वो कौन कौन सी योजना है जिसके बेस पर 400 पार का लक्ष्य पार करेंगे? 400 पार लक्ष्य ही नहीं, उसको पूरा करना है और उससे ज्यादा करना है, क्योंकि मुद्दे तो इतने सारे हैं। 5 साल तक इनका भ्रष्टाचार, नाकारापन, मक्कारीपन और भारतीय जनता पार्टी का लगातार देश के लोगों की सेवा, धारा 370 की समाप्ति, भगवान राम का मंदिर का निर्माण, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिससे जनता बिल्कुल खुश है और इंतजार करे उस दिन का कि 26 अप्रैल कब आए और हम भारतीय पार्टी के कमल के फूल वाला बटन कब दबाए। साहब घबराहट की बात लिए बीजेपी जीतने पे है, नए सीएम के नए पीएम साहब आज वोट शो कर रहे हैं वोट बदली में। हमने घबराहटी का घबराहट है सर, किसकी? सब पहले में बीजेपी वाले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का ये किसका है सर? भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं और इस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी पहले से कई गुना ज्यादा वोटों से जीतेगी और 400 पार का लक्ष्य पार करेगी। कांग्रेस का चेहरा हरीश जी मीणा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जहां सचिन पायलट से मुकाबला होने वाला पूरा ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जा रहा है। अब उनका हरीश जी क्या बात है, वो तो हमारे रिजेक्टेड मारुत है। वातावरण बना हुआ कि किस तरह से वापस मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, वो पूरे टोंक जिले में भी, पूरा टोंक जिला में, पूरे सवाई माधोपुर से टोंक जिला वाले चाहते हैं कि वापस दोबारा यहाँ से हमारा कमल का प्रत्याशी जो भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व है उसको जिता के भेजें। और जो अब की बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो नारा दिया, अब की बार 400 पार 100% राजस्थान भी 25 सीटें जीत के 400 पार में योगदान रहेगा। टोंक सवाई माधोपुर से भी हमारे जो सांसद साहब सुखबीर सिंह जोनपुरिया पुनः हमारे बीच में जाए, जीत के जाएंगे भारी बहुमत। मालपुरा टोडा रायसिंह सर्वाधिक लीड वाला 2 चुनाव में विधानसभा क्षेत्र रहा है, तीसरी बार, क्योंकि हैट्रिक की बात की जा रही है। उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे इस बार। लक्ष्य 75,000 से। देखिए पूरा प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं, उसको लेकर इस बार क्या ये चर्चा है कि इस बार शायद भाजपा क्लीन स्वीप नहीं कर पाए। देखो, सबसे बड़ी चीज है लोगों की मानस जो वातावरण बनाते हैं किस तरह से करें। बाकी आम जनता में पॉलिटिक्स लगभग ये तीसरा इलेक्शन जीत लिया। बाकी जो आम जो मतदाता वो अच्छी तरह से समझता है कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा देश किस तरफ जाना है, किसके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा, किस तरह से हमें विश्व में तीसरे नंबर की शक्ति 2028 में बननी है, सबको पता है। हम लोग जिनको लगता है कि स्वार्थ के लिए किस तरह से हमारी पार्टी आई है वो नहीं आई, लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो आम मतदाता की मनसा है कि देश का नेतृत्व, देश का शीर्ष नेतृत्व चाहता है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो जब जिस दिन वोट डालने जाएंगे तो 100 मीटर उसको पता लगेगा कि वोट कमल के निशान पे लगेगा और भारी मोहम्मद से। ऐसा नहीं जो ये कह रहे हैं कि इस बार मैक्सिमम मतों से राजस्थान में 25 सीटें जीतेगी। तो इस बार भाजपा पीएम मोदी के नाम के सहारे या भगवान राम के नाम के सहारे?
जहाँ मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, जो यहाँ के जो राष्ट्र संस्कृति को जिंदा करने का काम किया, तो वो भी चलेगी। क्योंकि हमारी जो पुराना, अगर हमारा सनातन से लेके पुरानी हमारे संस्कृति देखें, जो 500 साल बाद के अंदर जो भगवान राम विराजे हैं, सारी चीजें लोगों के अंदर वो भी मनसा है। इसके साथ साथ जो मोदी जी ने जो काम किया विश्व में, जो आज हमारी ताकत बढ़ी है, कहीं भी जाते हैं तो लोग भारत को गर्व से देखते हैं। प्रधानमंत्री को जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में पिछले अगर 5 साल से देखें तो रेगुलर जिसका नाम आ रहा है, उसके नेतृत्व में हर आदमी समझता है। डेली आज अखबार पढ़ता है, आपके चैनल के माध्यम से हर चीजें खबरें उनके पास जाती है। तो बहुत समझदार मतदाता है, भारत का मतदाता। राम नाम का सहारा नहीं ले रहे इस बार? 100% राम जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बाकी जो काम मोदी जी ने किए, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को ले जाके जो विश्व में फैलाया है, जो जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है, तो डेफिनेटली उसके आधार पर जनता वोट देगी। सर, रोजगार की बात कर रहे थे, इन 10 सालों के अंदर रिपीट किया गया आपका तीसरी बार कहते हैं रोजगार रेल का बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार हमेशा सबसे ज्यादा इंजन की सरकारें क्या रही? सबसे ज्यादा रोजगार अगर देने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। क्योंकि आज जो आर्थिक गति, जो प्रगति बढ़ रही है विश्व में सब जगह पे, चाहे चीन हो, जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो चीन और हम दोनों बराबर थे। गलत लोगों के हाथ में यहाँ की बागडोर संभालने के बाद हमारा देश 11वें स्थान पे चला गया और हम चले गए, चाइना चला गया दूसरे स्थान पे। वापस भारत की जनता ने जब 2014 से नेतृत्व संभाला, आज हम विश्व में 5वीं ताकत रूप में आ गए। जब विकास बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है। अब वो प्रत्यक्ष में कोई सरकारी भी लो, प्राइवेट में लो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर करता है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। आज बात करें भगवान राम के मंदिर की, जहाँ पे ऐसा मंदिर बना, वहाँ कम से कम ज्यादा 10-20-50 हजार लोगों को रोजगार तो अकेला वहीं से मिलेगा। अगर पूरी चीजें देखे करें तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सबको अब ये कि कोई आदमी चाहे कि मेरे को काम ही नहीं करना, कि मैं बैठे बैठे मिले, तो ना मोदी जी दे सकते हैं, ना आप दे सकते हो, ना मैं दे सकता हूँ। कर्म तो करना ही पड़ेगा। मैजिक किसका चलेगा? राम मैजिक चलेगा, मोदी मैजिक? दोनों ही चलेंगे।